वेलकम मित्रों, इस वीडियो में हम लोग स्कैफोल्डिंग इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर की चर्चा करेंगे। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन, स्कैफोल्डिंग कितने प्रकार का होता है। तो इसका आंसर है स्कैफोल्डिंग मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। पहला स्टैटिक स्कैफोल्डिंग, चित्र को देखकर पहचानते जाइए। दूसरा है इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग। तीसरा है बॉल्ड केज स्कैफोल्डिंग। चौथा है कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग। पांचवा है हैंगिंग स्कैफोल्डिंग और छठा है मोबाइल टावर स्कैफोल्डिंग। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रेसिंग, अर्थात ब्रेसिंग कितने प्रकार के हैं। इसका आंसर आप इस प्रकार दे सकते हैं। ब्रेसिंग मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं। पहला है क्रॉस ब्रेसिंग, दूसरा है नी ब्रेसिंग, तीसरा है स्वे ब्रेसिंग और चौथा है प्लेन ब्रेसिंग। अगला क्वेश्चन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लैंप्स, अर्थात क्लैंप कितने प्रकार के हैं। इसका आंसर है क्लैंप्स मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। पहला है राइट एंगल क्लैंप, या जिसको फिक्स क्लैंप के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है स्वीवेल क्लैंप या चालू क्लैंप। तीसरा है स्लीव कॉपलर या बॉक्स क्लैंप। चौथा है लैडर क्लैंप। पांचवा है प्लांक कॉपलर या जिसको जाली क्लैंप भी कहा जाता है और छठा है बीम क्लैंप। मित्रों, वीडियो में फोटो को देख कर पहचानते जाएं। अगला क्वेश्चन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेफ्टी नेट, अर्थात सेफ्टी नेट कितने प्रकार के हैं। इसका आंसर है सेफ्टी नेट मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं। पहला है मैन, अर्थात आदमी के लिए। मित्रों, इस नेट का होल साइज 100 mm का होता है और इसके रस्सी की मोटाई 8 mm का होता है। दूसरा नेट है मटेरियल के लिए। इस नेट का होल साइज 25 mm का और आउटलाइन रोप 12 mm का होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन जीन व्हील टू प्लेटफॉर्म, अर्थात जीन व्हील को प्लेटफॉर्म से कितना दूरी पर लगाया जाता है। तो इसका आंसर है 750 mm दूरी होती है जीन व्हील का वर्किंग प्लेटफॉर्म से। अगला क्वेश्चन हाउ मच गैप एक्सेप्टेड बिटवीन 2 प्लांक्स, अर्थात 2 प्लांक्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा कितना गैप एक्सेप्टेबल है या चल सकता है। तो इसका आंसर है 50 mm एक्सेप्टेबल, अर्थात 50 mm गैप तक एक्सेप्टेबल है। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द साइज ऑफ 2 बोर्ड, अर्थात 2 बोर्ड का साइज क्या होता है। मित्रों, यहाँ साइज का मतलब 2 बोर्ड के चौड़ाई से है। चित्र में देखिए, एक बात याद रखें कि 2 बोर्ड का साइज 90 mm से कम नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द साइज ऑफ प्लांक, अर्थात प्लांक का साइज क्या होता है। मित्रों, प्लांक को हिंदी में काष्ठ फलक या पटरा या फिर पट्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका साइज है 2200 mm लंबा, 280 mm चौड़ा तथा 38 mm मोटा होता है। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द साइज ऑफ सोल प्लेट, सोल प्लेट का साइज क्या होता है। सोल प्लेट 300 mm बाई 300 mm का होता है, यानी कि 300 mm लंबा और 300 mm चौड़ा और इसकी मोटाई 6 mm होती है, अर्थात 6 mm। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द साइज ऑफ बेस प्लेट, बेस प्लेट का साइज क्या होता है। इसका आंसर है बेस प्लेट का साइज
150 बाई 150 होता है, जिसका थिकनेस यानी कि मोटाई 6 mm होता है, 6 mm होता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज किकर लिफ्ट, अर्थात किकर लिफ्ट क्या है? स्कैफोल्डिंग के बेस में जो लेजर पाइप लगाया जाता है चारों तरफ, उसको किकर लिफ्ट कहा जाता है। यह बेस से कम 150 mm ऊंचाई पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, डू यू नो गार्ड रेल ऑफ स्कैफोल्डिंग, अर्थात क्या आप स्कैफोल्डिंग के गार्ड रेल के बारे में जानते हैं? तो इसका जवाब है, स्कैफोल्डिंग के वर्किंग प्लेटफॉर्म पर किसी खास ऊंचाई तक पाइप से एक घेरा बनाया जाता है ताकि उस पर से किसी के गिरने का चांस न हो। तो उस घेरा को गार्ड रेल कहा जाता है। किसी गार्ड रेल के मुख्य रूप से 3 पार्ट्स होते हैं। पहला हैंड रेल होता है, जिसकी ऊंचाई 950 mm से लेकर 1200 mm तक हो सकती है। फोटो में देखते रहिए। दूसरा होता है मिड रेल, जिसकी प्लेटफॉर्म से ऊंचाई 450 mm से लेकर 600 mm तक होती है। तीसरा होता है टू बोर्ड्स, इसकी ऊंचाई 150 mm होती है। तो इस प्रकार मित्रों आप गार्ड रेल के बारे में क्लाइंट को बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्कैफोल्डिंग टैग्स, अर्थात स्कैफोल्डिंग टैग क्या होते हैं? तो इसका आंसर है, टैग के द्वारा हमें पता चलता है कि स्कैफोल्डिंग का कंडीशन क्या है, अर्थात स्कैफोल्डिंग का उपयोग हो सकता है या नहीं। मित्रों स्कैफोल्डिंग के टैग 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ग्रीन टैग, अर्थात जिस स्कैफोल्डिंग में ग्रीन टैग लगा हो तो इसका मतलब होता है कि उस स्कैफोल्डिंग का उपयोग किया जा सकता है, अर्थात काम करने के लिए सेफ है। दूसरा है रेड टैग। रेड टैग वाला स्कैफोल्डिंग का मतलब उसका उपयोग नहीं करना है, अर्थात स्कैफोल्डिंग काम के लिए ठीक नहीं है, खराब है। तीसरा टैग होता है येलो टैग यानी पीला टैग। येलो टैग वाला स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है कि उसका मॉडिफिकेशन करना है, अर्थात उसमें कुछ न कुछ तब्दीली करनी है, अर्थात येलो टैग वाला स्कैफोल्डिंग का भी उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार मित्रों आप ग्रीन टैग वाला स्कैफोल्डिंग का ही उपयोग कर सकते हैं, बाकी रेड और येलो टैग वाला स्कैफोल्डिंग का नहीं।